दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय में लिखा गया है कि कल आपके द्वारा उगते हुए सूरज को नहीं देख पाएगा, तो इसका मतलब बहुत भयावह होती है। इसलिए कहा गया है क्योंकि आपके कुंडली में राहु और केतु, आपकी कुंडली में राहु और केतु आमने सामने हो गई है। आपके कुंडली में राहु और केतु आमने सामने हुई है, जिसके कारण से आपके जन्मांग चक्र में राहु और केतु की स्थिति आमने सामने हुई है, जिसके वजह से आपके कुंडली में सर्प काल दोष बन रहे हैं। और आपको भी पता है कि सर्प काल दोष कितने भयावह होते हैं। मित्रों, उनके नाम से ही बहुत खतरनाक और डेंजर और जहरीले लगते हैं। काल, सर्प, दोष। एक तो काल के नाम से सभी इंसान डरते हैं। इंसान जब सुबह जगते हैं तो भगवान से विनती करते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि हे भगवान, हमें कोई काल से दर्शन ना दे और हमारा दिन और रात्रि अच्छे से चले। ऐसे भी लोग काल और सर्प से बहुत डरते हैं, और काल और सर्प दोनों एक साथ मिल गया है तो काल सर्प दोष आपके कुंडली में बन रही है, जिसके वजह से कहा गया है कि आप कल उगते हुए सूरज को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इनकी स्थितियां बेहद खराब होती है और किसी न किसी रूपों में लोगों का जान ले लेता है। तो हमारे शास्त्रों में व्यक्ति के जन्मांग चक्र में राहु और केतु की स्थिति आमने सामने की होती है, और इसके साथ ही अगर बाकी 7 ग्रह राहु केतु के एक तरफ हो जाए और दूसरी ओर कोई ग्रह ना रहे, तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बन जाता है। तो यही स्थितियां कुंभ राशि के जातक के कुंडली में बन रही है। तो इसी को काल सर्प दोष कहा जाता है। कुंडली में काल सर्प दोष होने पर कई तरह के संकेत नजर आते हैं, तो चलिए हम उनके लक्षण आपको बता रहे हैं। काल सर्प दोष के संकेत हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि समय रहते सावधान और सतर्क हो जाएंगे तो बेहतर होगा। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप बालाजी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी के चरणों में एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर अवश्य करें। बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन दबा के सब्सक्राइब के ऊपर में ऑल सिलेक्ट आएगा, उसको क्लिक कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें। मित्रों, अगर बालाजी को मानते हैं, आस्था पे भरोसा है, तो आप जय हनुमान अवश्य लिखें। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो एक समय पर उसे किसी न किसी तरह के संकेत मिलने लगते हैं, जिन्हें समय रहते पहचान कर उपाय अपनाना चाहिए। जिन व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें नौकरी व्यापार में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौर से सुनिएगा कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, अगर आपको नौकरी और व्यापार में काफ़ी परेशानियों का सामना तो आपको करना पड़ ही रहा है, यह आपकी कुंडली में स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आपको नौकरी और व्यापार में बहुत सारे कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। इसके अलावा सपने में सांप अधिक दिखाई देना, घर में कलह और कलेश रहना, आपसी मतभेद रहना, झगड़े झंझट होना, कभी घर में शांति नहीं रहना, कोई निर्णय ले पाने में असमर्थ रहना, कार्य में बाधा आना, आप जो भी कार्य में हाथ लगाते हैं वह किसी न किसी वजह से रुकावट आ जाती है। ऐसे भी कुंभ राशि के जातक की कुंडली में जो भी कार्य की ओर आप बढ़ते हैं, कोई न कोई बाधा आपके कार्य में आ जाते हैं और आपको सफलता प्राप्त करने में कई घाट का पानी आपको पीना पड़ जाता है।
हर क्षेत्र में बाधा आना, शत्रुओं का आप पर हावी हो जाना, कोई भी शत्रु आप पे आसानी से पार पा जाते हैं। तो यह कुंडली में काल सर्प दोष का एक अंश है और यही उनका संकेत है। तो इनसे उपाय कैसे पाए जाए, तो आइए हम आपको बताते हैं कि इनसे आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। छुटकारा आप कैसे पाएंगे। उन्होंने कहा काल सर्प दोष एक भयावह स्थिति होती है और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ 108 बार लगातार 7 दिनों तक करें। जो भी अभिषेक करता है चंदन युक्त धूप महादेव को अर्पित करें। इनसे आपको काल सर्प दोष से आपको निजात मिलेगी। दूसरा उपाय क्या है, चांदी के सर्प का जोड़ा बनाकर सोमवार या शिवरात्रि या नाग पंचमी को दूध में रखकर शिवलिंग पर चढ़ाने या अभिषेक करने से इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। और इसके लिए सर्व गायत्री का जाप करना चाहिए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आप खुद नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए कोशिश करें कि यज्ञोपवीतधारी सर्प गायत्री का जाप करने वाले ब्राह्मण से मंत्र जाप करवाएं और आप अभिषेक करते जाएं। काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए जातक को घर में मोर का पंख धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। साथ ही हर दिन उनकी पूजा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जप करना चाहिए। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं एक बार में घेर लेती है। कभी आपके जीवन काल में रुपया पैसा को लेकर परेशानी होती है, तो कभी घर में कलह कलेश होती है, कभी आपके हाथों में पैसे आते आते रुक जाते हैं, आपके हर कार्य में बाधा पहुंचते रहते हैं। कभी कभी तो हद ही हो जाते हैं कि आपके घर परिवार वाले ही आपको धोखा दे जाते हैं। बहुत लोगों का केसेस ऐसे आते हैं कि पत्नी ही उन पे जानलेवा हमला कर देती है और फरार हो जाती है। कभी कभी पति भी उनके ऊपर जानलेवा हमला करके फरार हो जाते हैं। तो यह आपकी दोष नहीं है, आपकी पत्नी की दोष नहीं है, यह काल सर्प का दोष है और इससे छुटकारा पाना बहुत अति ही आवश्यक है। आपके जीवन से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिन पे चर्चा की जा रही है, क्योंकि आपने कभी यह चीज़ों का गौर नहीं किया, इस बातों पे कभी आपने फोकस नहीं किया। लेकिन आज जब आपकी कुंडली को मैंने देख रहा था, कुंभ राशि का व्याख्या कर रहा था, तब मेरा नज़र पड़ा काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन रही है। तो मुझे लगा कि समय रहते आपको बता देना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि धोखे में जान भी चली जाती है, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको कभी आस्था पे भरोसा नहीं रहता है, समय से पहले वह जानना पसंद नहीं करता है। इसलिए कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, जान प्यारी है तो मेरे द्वारा जो विधि बताई जाती है इसका प्रयोग करें। और अगर आपसे इतना भी नहीं हो पाता है तो आप नाग और नागिन का चांदी का जोड़ा बनवाएं और गंगा नदी में उसे बहा दें। और अगर यह कार्य आप नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी हादसा होने वाली है और यह हादसा में आपकी जान भी जा सकती है मेरे मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, मेरे द्वारा जितने सारे विधि और प्रक्रिया बताए जाते हैं, इनमें से कोई आपको एक ही करनी है। अगर आपको सबसे आसान लगता है, चांदी का नाग और नागिन बनवाकर आप बहते हुए जल यानी गंगा मैया में हो सके तो बेहतर होगा। अगर आसपास में कोई नदी है
बहते हुए जल बह रहे हैं तो वहाँ पर भी आप बहा सकते हैं, लेकिन नदी स्वच्छ होना चाहिए। काल सर्प दोष के लिए सपेरा को दूध पिलाएं या फिर दूध के पैसे उनको दे दें, या फिर 101 रुपये देवी नाग मंदिर जहाँ पे हैं आप उनके मंदिर में भी 100 रुपये 101 रुपये दान कर सकते हैं। 51 रुपये 21 रुपये जहाँ तक आपकी क्षमता है यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं। इनसे भी काल सर्प दोष जो कुंडली में बनते हैं वह समाप्त हो जाती है। और राहु और केतु मित्रों आपको अक्सर परेशान करता है किसी न किसी रूपों में। आपके कार्यों में आज तक आपके एक भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। मंजिल तक पहुँचते पहुँचते आपके कार्य रुक जाते हैं। जब भी आप किसी रास्ता को चुनते हैं पहले तो आपसे किसी को कोई मतलब नहीं होती है। जैसे ही मित्रों आप कोई रास्ते को चुनते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर जैसे पहुंचते हैं रास्ते में कई तरह के बाधाएं और रुकावटें आना प्रारंभ हो जाती हैं और आपको आपके मंजिल से भटका कर ही छोड़ते हैं। आपको जैसे ही आप मंजिल भटक जाते हैं आपके जीवन से उसे कोई मतलब नहीं है, ना ही आपसे कोई मतलब है। तो यह आपकी दोष नहीं है, यह काल सर्प का दोष है। यह कभी नहीं चाहता है कि आपका जीवन सुखी संपन्न हो। घर के आसपास सांप और बिच्छू मंडराना यह भी काल सर्प दोष का बहुत बड़ा संकेत है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचनी है, सतर्क रहनी है और सावधान रहने की ज़रूरत है। इनसे छुटकारा पाने के लिए आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उस जल में थोड़ी सी रोड़ी और गुड़ की मात्रा डालकर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें तांबे के पात्र से। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के छांव में खड़े होकर दूध में थोड़ी सी पानी मिलाकर काले तिल उसमें डालें और शक्कर डालकर पीपल के वृक्ष के जड़ के नीचे डाल दें। इनसे भी जो काल सर्प दोष है यह समाप्त हो जाती है। या फिर आप प्रतिदिन कौवे को एक रोटी खिलाएं, इनसे भी काल सर्प दोष समाप्त हो जाती है। मेरे मित्रों कहते हैं कि राहु केतु और शनि का ढेया मिलकर लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं और खास करके कुंभ राशि वाले जातक को कभी आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है, कभी आपकी शिक्षा खराब हो जाती है, कभी आपके बिजनेस की स्थिति ठीक नहीं चल रही होती है, प्रेम और प्यार में दरारें पड़ जाना, वैवाहिक जीवन में दरारें पड़ जाना, अचानक भाग्य बंद हो जाना, करियर पे असर पड़ना, बिजनेस की स्थिति लुढ़क जाना, इन सब पे जोरदार वाले असर हो जाते हैं आपके कुंडली में। तो हम बात करते हैं बंद किस्मत वाले के लिए। बंद किस्मत वाले के लिए हम एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तो इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, जय हनुमान जी अवश्य लिखें। तो आप लोगों से कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों से अनुरोध है कि हाथ जोड़कर विनती भी है कि आप लोग इस चैनल को और आगे बढ़ाएं और इस परिवार को, कुंभ राशि परिवार को और बढ़ाने का प्रयास करें। आप लोगों का भी आशीर्वाद और सहयोग रहने से इस तरह की सच्ची घटना होने से पहले ही आपको सतर्क और सावधान कर दिया जा सकेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप सतर्क और सावधान हो जाएंगे समय से पहले। तो आपकी जो कुंडली है, तो हम बात कर रहे थे कि भाग्य का ताला आपकी बंद हो चुका है, तो इसे कैसे खोलनी है। आप कोई ताले की दुकान में जाना है और एक बंद ताला को लेना है। वो ताला ना खुद भी खोलना है ना उस दुकान वाले को खोलने देना है। बंद ताला लेकर आना है चाबी सहित और उसे कोई आसपास के मंदिर जहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई पूजा करते हों, कोई भी मंदिर, फेमस वाले मंदिर में भी आप ले जाके उसे कहीं रख दें और फिर आप सीधा घर की ओर चल पड़े। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। जैसे ही कोई आस्था पे भरोसा रखकर उस ताले को खोलेगा आपका किस्मत वहीं खुल जाएगा। मेरे मित्रों
यकीन नहीं होगा, आप इस चीज़ को आजमा के देखिए। आपके जीवन अगर नहीं संवर जाता है तो हमारा चैनल है ही, आप हमारे चैनल पे आके 1000 गालियाँ आप लिख सकते हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपको और एक कार्य करना है कि गुरुवार के दिन आपको केले नहीं खानी है और 7 रत्ती का टोपाच, पीले रंग का टोपाच अंगूठी बनवाकर आप धारण कर रहे हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि गुरु महाराज आपसे थोड़ी सी नाराज हैं और बालाजी भी थोड़े से नाराज हैं। तो मंगलवार के दिन बालाजी को चमेली के तेल और सिंदूर मिलाकर बालाजी के चरणों में मालिश करें और बालाजी को के लंगोट फेर दें। नए लंगोट बालाजी को पहना दें और पुराने लंगोट आप खोल कर ले आए मित्रों, और उसकी प्रतिदिन पूजा करें और उस लंगोट के सामने आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका जीवन 15 दिनों के अंदर अगर नहीं बदल जाता है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आप हमारे कमेंट में आके जितनी आपके मन करे मेरे ऊपर टिप्पणियाँ आप कर सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, मेरे द्वारा जितनी उपाय बताई जाती है आप इसको थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करें और अपनी लाइफ, अपने जीवन को सेफ रखें। यह जिंदगी जब तक इसमें प्राण है तब तक पूरा दुनिया आपका है, और जिस दिन प्राण नहीं रहेगा कोई किसी का नहीं रहेगा। एक लोगों का एक अंग खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है तो लोग पूछने नहीं आते हैं। तो मित्रों, इसलिए सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आज का कार्यक्रम यहीं तक था। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें दोस्तों।